हेलो, वेलकम बैक। नमस्ते। तो आज हम एक टॉपिक पे बात करना चाहेंगे जो अननोइंगली हम मैक्सिमम आज की जनरेशन में हर किसी के साथ हो रहा है, डील कर रहा है उस सिचुएशन से। तो चीज़ें ये होती है आज के डेट में कि हर किसी के साथ कुछ पॉजिटिव होता है इवेंट, कुछ नेगेटिव इवेंट होता है। तो हम लोग मैक्सिमम टाइम ऐसे होते हैं कि पॉजिटिव इवेंट को लेके या पॉजिटिव सिचुएशन को लेके उतना ज़्यादा रिस्पॉन्ड या रिएक्ट नहीं करते हैं। लेकिन जब नेगेटिव सिचुएशन या नेगेटिव इवेंट हमारे साथ होता है या हमारे लाइफ में होता है, तो उसको लेके हम कुछ ज़्यादा एग्जैजरेट कर देते हैं उस सिचुएशन या उस नेगेटिव मोमेंट को, जिसकी वजह से हम माइंड में नेगेटिविटी मतलब एक्वायर करते हैं, ठीक है। और जिसकी वजह से ये हमारे हैबिट हो जाता है। लाइक कभी भी नेगेटिविटी आया तो फिर हम लोग सोचेंगे यार चलो, मतलब हम लोग उसको इंजॉय करने लगते हैं नेगेटिविटी को, कि हम लोग का फूड है एज ए माइंड को हम लोग फूड उसको मतलब नेगेटिविटी को देते हैं एज ए फूड की तरह पे। नेगेटिविटी हम लोग मतलब जैसे नेगेटिविटी खाते हैं, जो ऐसे कह सकते हैं। तो नेगेटिविटी से हम लोग ऐसे डील कर रहे हैं, तो हम लोग को समझना चाहिए कि हम लोग किस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं, मतलब किस चीज़ में हम लोग ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं कुछ मेरे फ्रेंड भी हैं और मतलब जिन्हें मैंने देखा है। तो मेरे एक फ्रेंड है, तो उसने मुझे एक स्टोरी बताई अपना, मतलब लाइक उसने एक सिचुएशन से शेयर किया कि देखो, उसका एक फ्रेंड हुआ करता था जो उसके होम टाउन में रहता है, ठीक है। तो वो बोला कि वो ना तो होम टाउन में वो जो रहता है तो वो रूम लेके रहता था। तो वो बोला कि देखो, वो मेरा दोस्त है, मान लीजिए एक्स जो है, एक्स फ्रेंड जो है वो वहाँ से जा रहा है। तो पता नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। तो मैंने उसे बोला ठीक है यार, हल्का दुख होना चाहिए, लेकिन तुम्हें और क्या फील हो रहा है? तो उसने बोला कि यार मुझे दुख हो रहा है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है कि नहीं करे, ये करे, दिस करे। लेकिन उस चीज़ को मैं देखा, वो उस दुख को लेकर जो ज़्यादा उसको बढ़ा रहा है। मैंने उसे बोला देखो भाई, तुम इसको लेके ज़्यादा परेशान हो तो कुछ चीज़ मानो, जैसे कि तुम खुद को याद दिलाओ कि यार उसका वहाँ जाना जो वो जा रहा है किस पर्पस के लिए जा रहा है, एटलीस्ट पर्पस तो पता करे, मीनिंग तो पता करे। तो मैंने बोला ये उस पर्पस वो पर्पस जा रहा है, तो तुम्हारा मेनली देखो दोस्त को फ़ायदा हो रहा है, उससे कि प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं, मतलब उसके लिए सही है कि नहीं वो जाना। तो बोला कि हाँ वो तो सही है। तो फिर मैंने बोला कि यार क्यों नहीं वहाँ पे उसके लिए उसको बोलो, तुम खुश हो कि हाँ भाई दोस्त आगे बढ़ रहा है, तो उसके लिए तुम इंजॉय करो खुद को, तो उसको लेके तुम सैड मत हुआ करो। ऐसे और भी कुछ सिचुएशन है जहाँ पे हम चीज़ों छोटी छोटी नेगेटिव इवेंट को लेके, मतलब कुछ सैडनेस या नेगेटिव इवेंट जो है उसको लेके हम लोग ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, उसको ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के खुद को मानते हैं उस चीज़ को, जिसकी वजह से हम ज़्यादा सैड रहने की कोशिश करते हैं। तो ये हम लोगों को समझना चाहिए कि हमारा नेचर एज ए ह्यूमन, हम लोग को हमेशा खुशी की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि जब कभी हम अच्छा फ़ील करते हैं या कुछ अच्छा सोचते हैं, तो नेचुरली हमसे कुछ बेहतर होता है, मतलब हम एक अच्छे ज़ोन में चले जाते हैं, जिसकी वजह से हम ज़्यादा कुछ बेहतर कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमें एज ए इंडिविजुअल, एज ए ह्यूमन बीइंग समझना चाहिए कि पॉजिटिविटी हमारे लिए है, पॉजिटिविटी खुशी ये हमारा ऑप्शन है। खुश रहना ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है। तो खुश रहना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि कहाँ से हम क्या पॉजिटिविटी सर्च करें, क्या पॉजिटिविटी खोजें। तो ये पॉजिटिविटी के लिए, हमेशा पॉजिटिविटी के लिए एक्सेस ऑफ पॉजिटिविटी नहीं, पॉजिटिविटी जब आप सैड हो, जब मतलब खुद को एक ऐसे सिचुएशन में हमेशा रखो जहाँ से आप कुछ हर एक सिचुएशन को ऑब्जर्व कर सको, सोचो। तो वो निगेटिविटी में जाके आपको ऐसा नहीं होगा जैसा निगेटिविटी फील करते हो। मतलब आप ज़्यादा नेगेटिविटी की तलाश में आप जाते हो। तो ये मैं कहना चाहा, मैं कोशिश इस चीज़ को मैं मानता हूँ सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, लेकिन मुझे लगता है कि आज के डेट में ये एक सीरियस कंसर्न है हमारे एटलीस्ट माइंडसेट को लेके और मेंटालिटी को लेके। तो थैंक यू ऑफ होप आप लोग को समझ आए, और अगर समझ आए तो प्लीज़
बताइएगा कि कैसा, मतलब आप इस चीज़ को कैसे डील करते हैं, कैसे समझते हैं। थैंक यू फॉर द डे एंड होप आई ट्राई टू कंटिन्यू।